हाय टॉरस। स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। एनर्जीज रीड करती हूँ मैं वो सारे इश्यूज की जिनको लेकर आप शक होते हैं। इन शॉर्ट मैं कोशिश करती हूँ और क्लियर करती हूँ मैं आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट। अगर आप गौर से रीडिंग सुनते हैं तो हो जाएंगे, आई होप। फेब्रवरी में एनर्जीज से आप क्या अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। आप फेब्रवरी में अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस लेके चल सकते हैं। तो फेब्रवरी की एनर्जीज मैं यहाँ पर रीड करने जा रही हूँ। जो जो रीडिंग ज्वाइन करता जा रहा है वो लाइक करता जाए। अगर आप में से बहुत सारे टॉरियन नहीं देख पाए हैं क्लियरली तो मैं दिखाने जा रही हूँ रियलिटी जहाँ जहाँ आप लोग स्टक हैं। अगर आप में से वो टॉरियन जो स्टक हैं अपने पास्ट पर्सन पर, निकल नहीं पा रहे हैं सही से, आप कह रहे हैं कि आप भूल चुके हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं, अच्छी बात है। अगर आप फिर भी स्टक हैं कहीं ना कहीं क्योंकि आप हैप्पी नहीं हैं, क्योंकि आप काम में बिजी हैं, और आप में से कुछ ऐसे टॉरियन हैं जो बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ कह सकते हैं कि यस मैं अब याद नहीं करता उसको, या मैं याद नहीं करती उसको, यस मुझे क्लियर पता चल गया है कि वो मेरे लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे हैं। उनकी एनर्जी देख लेते हैं। सडन आपकी लाइफ में लव आएगा। बहुत सारे टॉरियन को मैं बता रही हूँ आपकी लाइफ में लव आएगा। जो क्लियर देख पा रहे हैं, जो बीच में स्टक हैं, तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। अच्छा टाइम एंजॉय करते हैं, गो विद द फ्लो जाते हैं, या स्टक रहते हैं, आप पर है। ठीक है। ये एनर्जी अवेलेबल है आपके लिए। फेब्रुअरी 2025 में आपका चैलेंज क्या होगा। आपके सारे काम भी चल रहे होंगे, आप क्लियर तौर पे हर चीज़ को देख भी रहे होंगे फेब्रवरी में। आप लेकिन अनकंफर्टेबल फील करेंगे। अनकंफर्टेबल फील करेंगे क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ टॉरियन को एक चीज़ क्लियर ना हो। प्रेजेंट मोमेंट में ऐसे बहुत सारे टॉरियन हैं जो एक ऐसे पर्सन पर स्टक हैं जो मैरिड है, यंगर एनर्जी है, कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर फायर साइन हो सकता है, या कोई भी साइन हो सकता है जो आपको पता है मैरिड है, और जो प्रेजेंट मोमेंट में क्लियरली आपको नहीं बता रहा कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। आप सोचें यार मैंने रिसेंटली तो अपनी फीलिंग्स इनको एक्सप्रेस की हैं, फिर ये क्यों मुझसे ऐसा बिहेव कर रहा है, जो मुझे टाइम नहीं दे रहा है, मुझसे सही से बात नहीं कर रहा है, बता रहा है कि मैं सीरियस हूँ या शाय हूँ, या मैं ऐसा ही सिंपल हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, या वटेवर। इस किस्म का अगर कोई आपके साथ बिहेव कर रहा है, स्पेशली वो मैरिड है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ है। आपको पता होगा, आई एम श्योर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन ये इनके घर की थर्ड पार्टी है भाई। क्योंकि ये तो आपको एडमायर करते हैं चुपचाप, ये कोई सीक्रेट एडमायरर है, और ये इनके साथ इस तरह के फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं रिसेंट पास्ट में, और या लव लाइफ में ऐसा लॉस हुआ है जिसको लेकर ये स्टक हैं, और ये निकलना चाहते हैं। क्लियरली देख रहे हैं कि इनको निकलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है टॉरस कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ लव नहीं है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, ये आपको ऐसे देखते हैं जैसे एक कंप्लीट पैकेज होता है ना। माय गॉड, टॉरस में क्या नहीं है। हाँ, यहाँ पर मेरी इमोशनल फुलफिलमेंट होगी, हो सकती है अगर मैं इन्वेस्ट करूँ। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहा ये पर्सन, आपको पसंद तो करता है, बट यहाँ लव नहीं है अभी तक। आपकी तरफ से हो सकता है, उनकी तरफ से नहीं है। बट एक ऐसा है कि माय गॉड टॉरस में क्या नहीं है। तो यहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी है टॉरस। ये क्लियर दिख रहा है कार्ड्स में कि ये पर्सन आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप चाहता है। अब आप क्या चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन बहुत टाइम लेगा, यहाँ से लेके मैं तक। मैं हो सकता है इसकी तरफ से कोई अच्छा एक्शन आए। वैसे तो ये आपसे बात भी करना चाहेगा, फैब में आपसे मिलना भी चाहेगा, लेकिन वो बात नहीं आएगी।
में हो सकती है, या पूरा साल भी ले सकता है, ये नेक्स्ट जनवरी तक भी हो सकता है। आपको वेट करना पड़े कि ये बहुत नॉर्मल हो जाए। ये पर्सन नॉर्मल नहीं है प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि ये स्टक भी है, ये हार्ट ब्रोकन है, वुंडेड वॉरियर है। ये पर्सन भाग रहा है किससे? उस हार्ट ब्रेक से जो उसको मिल चुका है। इसकी एनर्जीज जो है ना क्लियर नहीं है, हैप्पी नहीं है, ये हैप्पी नहीं है। लेकिन ये आपको पसंद तो करता है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता। ये खुद से कभी आपको नहीं छोड़ना चाहेगा, ये दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर अपना माइंड क्लियर कर लें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में जानना है, क्योंकि आप अपने बारे में ज़्यादा बताते होंगे और उनके बारे में कम जानते होंगे, और आप ऑब्सेस्ड भी रहें इस, ओ माय गॉड, डे ड्रीमिंग भी की होगी बहुत सारे टॉरियन ने। यहाँ से अगर आप क्लियर हो गए ना, तो आप यहाँ पर स्टक होना छोड़ देंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप इनको छोड़ दें। एक चीज़ जो आपको फैब में करनी है सबको, वो कोई भी टॉरियन हो, कोई भी टॉरियन हो, एक चीज़ का ख्याल रखें, वो ये कि आपके पास पर्सन पे अगर आप कहीं ना कहीं स्टक हैं और उसने आपको चीट किया है, ठीक है, या चीट नहीं भी किया है, आपको लगता है कि मुझे किया है, तो वहाँ पर आप अगर हार्ट ब्रोकन हो रहे हैं ना, अगर आप स्लीपलेस नाइट के साथ हैं, आप एंग्जाइटी फेयर फील कर रहे हैं, आप कह रहे हैं माय गॉड मुझे सुकून नहीं आ रहा है, तो आप उसको अनब्लॉक करें, आप उससे बात करें, आप गो विद द फ्लो जाएं, डेटिंग करें, कोई मसला नहीं है। अपने आप को निकालने का तरीका क्या है? दूर रह के नहीं निकाल पा रहे आप, अगर आप दूर रह के नहीं निकाल पा रहे, आप हैप्पी नहीं हो पा रहे फिर से, तो अपने आप को रिलीफ देने का क्या तरीका है? यहाँ पर आप फ्रेंडशिप करें, फिर से अपने आप को निकालें बाहर। एक चीज़ है, अगर आप लोगों ने रिकग्नाइज कर लिया, जान लिया कि मेरी रिहाई किस सूरत में मुमकिन है, इस स्टक पोजीशन से जहाँ पर मैं हूँ, जहाँ पर मैं हैप्पी नहीं हूँ, हेल्दी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर एंजॉय नहीं कर रहा अपनी लाइफ को, तो आपको क्या करना चाहिए? टॉरस, आपको अपने आप को माफ़ कर देना चाहिए कि आपसे गलती हो गई, कि आपने किसी ऐसे पर्सन से बात कर लिया। आपको बर्डन्स को रिलीज़ कर देने चाहिए, रियली इन बर्डन को रिलीज़ कर दें, टॉरस रिलीज़ कर दें, गो विद द फ्लो जाएं, हर्मिट पोजीशन से बाहर आ जाएं, प्लीज़ हर्मिट पोजीशन से बाहर आ जाएं। आपको फैब्रवरी में सीखना ही यही है, सीखना ही यही है आपको। बहुत सारे ऐसे टॉरियन हैं जो नहीं जानते कि मेरा पर्सन मेरे साथ लॉयल है कि नहीं है, तो वो ओवर थिंकिंग करते हैं शायद, क्योंकि जब कोई आपको कमिटमेंट दे रहा है ना, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। वो कह रहा है कि आपको कमिटमेंट देना चाहता है, वो रीज़न सबके होते हैं, हर चीज़ टाइम लेती है, तो उन लोगों को मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही। जिनकी नॉर्मल लव लाइफ चल रही है वो क्वेश्चन ना करें कि ये मेरे साथ लॉयल है कि नहीं है, ठीक है। जिनकी नॉर्मल चल रही है, जो बहुत अच्छी मैं देख रही हूँ, खुशगवार चल रही है, तो प्लीज़ उनके लिए क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ पर। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो स्टक हैं फैब के फर्स्ट वीक, फैब के स्टार्ट में जो लोग अभी तक स्टक हैं। माय गॉड, क्या करना है? मैं उनको कह रही हूँ कि गो विद द फ्लो, टॉरस। जब तक आप इस पर्सन के साथ मिलेंगे नहीं, टाइम स्पेंड करेंगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा ये आपके लायक है भी कि नहीं है। आप लोगों का कसूर ही यही है कि आप लोग स्टक रहते हैं, ब्लॉक करके बैठ जाते हैं खुद भी अजियत में, वो पर्सन कहीं और डेटिंग कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे टॉरियन हैं जिनसे गलती हुई है। अब प्रेजेंट मोमेंट में आपको क्या करना है? फायर साइन आप लोगों से बहुत झूठ बोलते रहे हमेशा से, वो कहीं मैरिड भी रहे हैं, कहीं और डेटिंग भी करते रहे हैं। फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। अब आपको क्या करना है? अगर आप ब्लॉक करके बैठ गए हैं और आपको पता है कि यस अब मुझे ये नहीं चाहिए, क्लियर है, आपको इतना क्लियर हो गया है कि मैं इस पर्सन से मिलना भी पसंद नहीं करता, तो ठीक है। लेकिन अगर वो पोजीशन है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा, तो किसी से भी अपने आप को आज़ादी दिलाने के लिए उससे भागा नहीं जाता, उसके करीब रह के उसकी बुराइयों को देख के फिर खुद को समझाया जाता है, देखो इसमें ये भी बुराई है, उसमें वो भी बुराई है, उसमें वो भी बुराई है। तो अगर आप लोग किसी भी साइन से डील कर रहे हैं, अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है, कोई भी साइन है, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जमना,
तो उनसे क्या है कि आप अपने आप को दूर करने के बजाय उनके करीब रहकर उनकी बुराइयां देख के खुद को आराम से निकाल लें इस दलदल से। मैं ये सजेस्ट करूँगी। तो टाइम आ गया है गो विद द फ्लो जाने का। फैब में क्या करेंगे टॉरियंस? बहुत सारे टॉरियंस क्या करेंगे अपना माइंडसेट जो क्लियर कर चुकेंगे, यहाँ से क्लियर हो जाए कि यस ये मेरे लिए नहीं है। तो आपको क्या करना है फैब में? आप क्या करेंगे? आप अपना टाइम अपने कामों पर लगाने वाले हैं, सेल्फ लव पर लगाने वाले हैं। फैब में या 2025 में आपको एक ही चैलेंज है। कुछ लोगों को मनी सेव करनी है, अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कुछ लोगों को कोई डिप्लोमा करना है, ठीक है। जो भी है अपने स्टेबल लाइफ स्टाइल की तरफ जाने के लिए, अपने स्टेबल लाइफ स्टाइल को एंजॉय करने के लिए आपको अपना टाइम यहाँ पर स्पेंड करना है। पैसा आ रहा है, मैं देख रही हूँ आप सेव कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे आप। फैब में, फैब से स्टार्ट है। कुछ लोग सोच रहे हैं हमारे पास मनी नहीं है, आएगी, आप लोग सेव भी करेंगे, ये साफ क्लियर दिख रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं अच्छा एक चीज़ मैच्योर टॉरियन की लाइफ में बहुत अच्छी हो गई है, जहाँ जहाँ आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा था फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, वो सब अब आपको क्लियर देख के, क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है बेसिकली। और जो गलती कर रहे थे ना, अपनी टॉक्सिसिटी की वजह से गलती कर रहे थे, उनको भी आपकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपके लिए चाहे लीगल मैटर हो, चाहे फैमिली इश्यूज़ हो, ठीक है, या लव लाइफ में आप खुद अपने लिए जस्टिस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यस ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे यहाँ स्टक नहीं होना है। आप खुद अपने आप को जस्टिस देते हुए दिख रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं एंडिंग्स। आप पैशनेट थे ना जिन चीज़ों को लेके, जिनको सही से देख नहीं पा रहे थे और आपके लिए नहीं थी, वहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये एंड हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक यहाँ पर क्लियरली कह सकती हूँ कि लास्ट ईयर स्टार्ट होने वाले कोई लव लाइफ को, किसी लव अफेयर को आप अपने दिल से ना निकाल चुके हैं। अगर ये विंटर सीजन में स्टार्ट हुआ था तो आप निकाल चुके हैं, आप किसी और को लव भी कर चुके हैं, और बहुत सारे ऑरियन क्लियर हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो पास्ट लव तो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा कि आप उस पर स्टक हो रहे हैं। बहुत सारे मैच्योर टॉरियन, और जो स्टक हो रहे थे, ये इस रीडिंग को देखने के बाद अगर आप स्टक रहेंगे तो इसका मतलब है आपने इस रीडिंग से कुछ नहीं सीखा। टॉरस, आपने कुछ नहीं सीखा। फिर मैं क्लियर बता चुकी हूँ आप लोगों को कि अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप अपने आप को टॉर्चर करें बैठ के। तो यही है फैब की रीडिंग। लेकिन फीलिंग्स की रीडिंग कि आपके बारे में कोई क्या सोच रहा है, तो वो मैं अलग से करती हूँ। कोशिश करती हूँ, मैं आज ही करती हूँ, अभी करती हूँ फ़ौरन। लव यू ऑल। जिसने ये रीडिंग देखी है ना वो लाइक करके जाए। बाय बाय।